चलो क्वेश्चन बोलो, फोर्थ वाला क्या है? पहला क्वेश्चन है सर, हाँ 3 एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब जो तुम्हें नहीं आ रहा है वो पूछो। हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन बता दें, बोलो क्या क्वेश्चन? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ABCD is a square, एडजॉइनिंग इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a square and triangle EDC is an equilateral triangle. Prove that. First AE equal BE. हाँ एंगल DAE इक्वल टू 15 डिग्री। ओके फिगर दिया हुआ है, फोर्थ वाला फिगर मैंने देख लिया है। कुछ ऐसे टेम्पल की शेप का बना हुआ ना, और फिर इसको इससे ज्वाइन किया ना ऐसे, बोलो नीचे की नेमिंग सबसे पहले क्या दिया? यहाँ का ABCD, हाँ होगा ऊपर ए, ये चीज दिया हुआ। बस अब बुक पर ध्यान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सब पूरा क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो सबसे पहले ऐसा है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन क्या क्या दिया हुआ। चलो पढ़ते हैं क्या क्या गिवन दिया। देखो इन दैट फिगर ABCD इज स्क्वायर, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी दे दिया हमें। ABCD जब स्क्वायर तो भाई सब प्रॉपर्टी इसके भर भर की प्रॉपर्टी होती है ना इसके पास। ABCD इज अ स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है? एंड ट्रायंगल EC इज एंड, ये भी तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। EDC क्या दे दिया? इज एन, और इक्विलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ सभी एंगल 60 के इक्वल होते हैं, बिल्कुल। बस ये चीज है। और हमें क्या प्रूव, देखो प्रूव ये दो चीजें कर रही है ना, तो हम टू प्रूव क्या करना है? हमें टू प्रूव करना है फर्स्ट A इक्वल टू BE, और सेकेंड क्या प्रूफ करना है? एंगल DA इक्वल टू 15 डिग्री। ओके अब क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं ना। देखो अब यहां से कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपना। पहले देखते हैं कि AE कहाँ पे है। AE ये वाली साइड है जो रेड वाली है, और यहाँ से BE ये वाली साइड है ना। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो हमें ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल तो हमें ट्रायंगल की, चाहे जो पिछले हमने अब तक जितना पढ़ा है 9th के मैथ में, सब प्रॉपर्टी को एक तरह से सोच करके कि किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। सोच पा रहे हो? तो मतलब सबको मिक्स करना में। देखो पहली बात तो ABCD स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या सोच सकते हैं हम? सब चीजें, सब चीज बराबर है, सब चीज बराबर। ये एक बात बताओ, और EDC क्या है? इक्विलेटरल। तो अब भाई साहब ये इक्विलेटरल तो ये सभी साइड इक्वल होगी ना। ये तो कॉमन साइड हो गई। ये कह रहा है कि स्क्वायर वाली साइड, यही कह रहा है कि हम इस इक्विलेटरल के भी साइड है। तो जब ये स्क्वायर की साइड है और यही ट्रायंगल की साइड है, तो ट्रायंगल की सभी साइड ये सब की साइड, मतलब ये सब साइड इक्वल होगी ना। सोच पा रहे हो? जितनी साइड बनी सब की सब इक्वल हो गई। एक बात और, ये 90 है, ये कितना है भाई साहब? ये इक्विलेटरल है, तो ये कितना हुआ? और ये कितना? तो 9 6 113 130 हुआ ना। 90 60 और 90 60 130। ये सुनो ये क्या है? 130। और ये क्या है? ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। अरे भाई दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो। जब हम कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो इक्वल साइड्स की मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है भाई? बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो वहां से AE किसके इक्वल हो जाएगा? BE के। पहला तो ओरली प्रूफ हो जाएगा। सोच पा रहे ना? अरे भाई साइड एंगल साइड एंगल साइड, सब साइड तो इक्वल है। चलो और DAE 15 करना।
डी ए, ये तो हिस्सा हो गया। बताओ ये 130 है कि नहीं है? अब ये दोनों साइड ये भी इक्वल है, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल, तो इसको अगर x मानोगे तो ये भी कितना होगा? तो x प्लस x 2x हुआ, और ये 130 बराबर कितना होना चाहिए? 180। तो 2x बराबर कितना हो गया? 180 है, और ये 9×6=15। अच्छा हाँ जी, 9×6=15, 150 होगा ना। अब तक तो अजीब अजीब कह रहा है। तो ये 30 हुआ ना, तो x बराबर कितना आ गया? प्रूफ हो गया। अब इसको लिखना देखो कितनी बड़ी बात होगी, लिखेंगे सबसे पहले। मतलब प्रूफ तो हो गया, लेकिन अब उस चीज को अपनी भाषा में लिखना सबसे बड़ी बात है। ऐसे थोड़ी कि हमें ऐसे, ये क्वाड एक तरह से देखो तो ज्योमेट्री की सबसे बड़ी मैजिक होती है कि हम समझ में तो आ जाता हमें, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम, और यही मेन चीज है। क्योंकि एग्जामिनर के घर जाके बताओगे तो नहीं कि हमारा नाम ये है, हमें आता है, हमने समझ लिया, कैसे कैसे प्रूफ होगा। अब जो चीज हमने प्रूफ की, इसको एग्जामिनर के घर जाके बताना थोड़ी है, अपनी इस जो हमने समझा इसी चीज को लिख करके उससे समझाना है। अब ये डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे तरीके से लिखते हो। तो अभी सोचो हमने सोचना शुरू कहां से किया था? सबसे पहले हमने कहा था कि जब ABCD स्क्वायर है तो चारों साइड क्या होंगी? इक्वल। बस जैसे जैसे शुरू किए थे बस वैसे वैसे लिखना शुरू करो। सच दैट ABCD क्या था? इज अ स्क्वायर। जब ABCD स्क्वायर है तो सभी साइड क्या हुई थी? इक्वल। यानी AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। बोलो सही है? और सब इक्वल 90 डिग्री के। एलियन कैसे 90 डिग्री के? यहाँ साइड है तो कैसे 90 हो जाएगा? बोलो। ऐसे यस सर करते जा रहे हो। और ऐसे तो गांव की महिलाएं बोलती हैं। चलो, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये सब किसके इक्वल है? 90 के। सच दैट CDE क्या है? इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब इक्विलेटरल है तो इनकी भी तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल। तो CD इक्वल DE इक्वल EC। बोलो सही है? देखो CD DE और EC सब के क्या इक्वल है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। अब बस एक लॉजिक से यहाँ पर सबको इक्वल कर लो कि सच दैट यहाँ CD कह रहा है कि हम DE के इक्वल हैं और EC के इक्वल हैं, और यही CD यहाँ पर आ गया। ये कह रहा है कि हम DA के इक्वल हैं, BC के इक्वल हैं, AB के इक्वल है। यहाँ CD सबके इक्वल है, यहाँ भी CD सबके इक्वल है। इसका मतलब सबके सब क्या है? इक्वल है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम कह सकते हैं कि सब के सब क्या है आपस में? इक्वल है। माने AB BC CD DA और क्या? CE और DE, CE इक्वल टू DE, सब के सब हमने इक्वल कर दिया। ओके। उसके बाद हमने क्या कहा था? हमने एक चीज और लिखा था कि जब ये इक्विलेटरल है तो सभी एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के। सच दैट ट्रायंगल CDE इज एन इक्विलेटरल। हालांकि हमारी थोड़ी मिस्टेक है, हमें यहीं पर सही कर लेना चाहिए था। साइड जब हमने इक्वल किया था ना तो यहीं पर एंगल को भी इक्वल कर लेना चाहिए, लेकिन हमने किया नहीं, तो हमें दोबारा ये लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से जब CDE इक्विलेटरल है तो एंगल E कितना होगा? देखो एंगल E इक्वल टू एंगल क्या? EDC। बोलो EDC इक्वल टू ECD। एंगल ECD और सब किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री होंगे। सबसे पहला टारगेट है हमें कि पहला वाला प्रूफ करना। उसके लिए हमने ओरली क्या बता दें कि इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? कांग्रुएंट करेंगे। तो पहले इस ट्रायंगल में काम करना सीखो। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल दोनों में एक ही साथ लिख लो। इन ट्रायंगल ADE एंड, और किस ट्रायंगल में काम करेंगे? तो पैर कैसे सब सीधा करके बैठो, इधर मुंह करके बैठो। बैठ के यहाँ पर जैसे पतरी खाने आए हो, भंडारा में आए हो। तो ट्रायंगल ADE और BCE
कितनी बार का जब शरीर को आराम देना शुरू कर दोगे ना तो भी दिमाग कहता है कि बस मुझे आराम से रिलैक्स चाहिए, उसको दिमाग भी रिलैक्स करना शुरू किया, फिर हो गई पढ़ाई। दोनों चीजें क्या है बोलो, मतलब हमने दोनों ट्रायंगल में काम करना शुरू कर रहे हैं ना। तो पहली एक बात बताओ, यहाँ AD किसके इक्वल है? AD इक्वल BC के हम कर सकते हैं क्या भाई? सामने निकालो, देखो AD के इक्वल BC, देखो यहीं पर है, सभी गिवन है, ऐसे कर लो, गिवन है, ये स्क्वायर की भी तो साइड है। और DE किसके इक्वल है? CE के भी दिखाई दे रहा है, ये भी गिवन है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे DE यहाँ पे है और CE यहीं पे बगल में है। बाकी एक एंगल की बात करते हैं, देखो एंगल ADE डायरेक्टली लिख लो पूरा, इक्वल टू एंगल BCE। हमने तो कभी अभी प्रूफ किया नहीं है, तो इसको लिख लो। ये दोनों किसके इक्वल हैं? 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो 90 प्लस दोनों 60 के इक्वल, यानी कि दोनों किसके इक्वल हैं? 150 के इक्वल है। बोलो सही है ना? ये बस हमने 3 चीज पा गए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या फिर कॉन्ग्रुएंसी। हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, तो उसी को हम क्या लिखते हैं? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो वहां से हमें क्या चाहिए था? हमें AE को चाहिए BE के इक्वल, और देखो यहां पर है AE, बीच वाला मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ B और E, तो AE किसके इक्वल आ गया? पहला चीज प्रूफ हुआ, प्रूफ हुआ। सेकंड पेज चलना शुरू करता है। सेकंड तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल में काम कर लेंगे ना, इन ट्रायंगल ADE सच दैट ये दोनों साइड इक्वल है ना। AD इक्वल किसके हैं? हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? लिख लेते हैं, सच दैट इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल। कहे पटक रहे हो? नहीं फूट रहा है? हाँ, आराम से बैठ नहीं पा रहे हो। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अभी को चीटी काट रही तो क्या बताया जाए? इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो AD के सामने वाला एंगल क्या है? AD। देखो सामने वाला एंगल क्या होगा? इसके एंगल E वाला होगा ना, तो नाम क्या होगा? DEA। एंगल DEA इक्वल टू, और DE के सामने वाला एंगल क्या होगा? DE देखो ये है ना, इसके सामने वाला एंगल ये पड़ेगा, ये वाला DAE, एंगल DAE। और दोनों इक्वल है तो दोनों को कुछ लेट कर लो। लेट एंगल DEA इक्वल टू एंगल DAE, और दोनों किसके इक्वल हमने लेट कर लिया? X के इक्वल हमने लेट कर लिया। देखो X से वो हो गया ना, मतलब B वाला एंगल और E वाला एंगल दोनों इक्वल हो गया ना। और ये एंगल देखो हमें ऑलरेडी पता हुआ है, हमें पता है ना ये कितना है। तो अब इसके बाद हम फिर इन ट्रायंगल में काम करते हैं। अच्छा हमने लिखा है, तो तीनों एंगल को सम कर लो दी, यानी कि देखो एंगल D को सिंगल लिख सकते हैं ना, इसका नाम क्या होगा? एंगल DAE, प्लस ऊपर वाले का नाम क्या होगा? एंगल DEA, और सबका सम कितना होगा? रीजन में क्या लिखना चाहोगे? यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल D कितना है बोलो भाई? 90 प्लस 60 है ना, 90, मतलब यहाँ चाहो तो 180 150 कर सकते हो। हमने कहाँ निकाला? देखो यहाँ पे निकाला, देखो ADE यही तो है 150, लेकिन चाहो तो 90 प्लस 60 कर लो, कोई दिक्कत। 90 प्लस 60, और DAE हमने कितना निकाला? DAE को हमने x माना है ना, और यहाँ DEA को हमने क्या माना? देखो इसको भी हमने x माना है, और इक्वल टू 180। अब यहाँ x प्लस x 2x हो गया,
और 180 माइनस ई कितना हो गया, उधर गया तो 150, यानी 2x इक्वल कितना आ गया 30। तो x इक्वल डायरेक्ट इक्वल कितना आ गया 50। और हमने x को क्या लेट किया था, हमें देखो ये लेट किया था ना, तो एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल डी ए ई, और ये सब किसके इक्वल हैं 15 के। ओके यानी कि और हमें निकालना क्या था, हमें डी ए ई निकालना। सो एंगल डी ए ई कितना आ गया देख लो 115 कह रहे हैं, नोट करो।